ओके, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में जो इतना काम किया था हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स में डिफरेंट चीज़ों को किस तरह हम अलग सेपरेटली एक्सेस करते हैं, इस चीज़ को हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उसमें एक और चीज़ दोबारा प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, वाई में हम कहते हैं कि नहीं, एक और रो के नहीं, टू से हमारे पास ये हो, टू कामा अगेन पहली रो है, टू रो और उसमें सारे एलिमेंट जो आपके सामने आ गए, ठीक है, वो ये हैं, 2468 आ गया, 2468 आ गया, सेकेंड रो सारे एलिमेंट। एक हमारा फंक्शन है जिसको आप अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलरली वो कि अब आप कहते हैं नहीं, अब मैट्रिक्स में रोज भी सारी और जितने भी एंड में जो कॉलम है ना, जो एंड का कॉलम है उसके जितने भी रोज एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएं। कैसे? रो एलिमेंट सारे हैं उसका मतलब है कॉलम दे दो, कामा कौन सी कॉलम नंबर कौन सा, लास्ट वाला, तो मैंने एंड कर दिया, तो ये आ गया 7 8 4 6। अच्छा, ये रोज़ के लिए भी सेम ही है कि अगर आप कहते हैं नहीं, रो जो हो वो उसमें एंड वाली हो और उसके कॉलम सारे एलिमेंट्स हों, तो मैंने इंटर कर दिया। ये अगेन वही 5 5 4 6 जो हमारी एंड वाली रो हो उसमें सारे कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, ये जिस तरह आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आप इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस समझ में आ जाएंगे। अच्छा, एक फंक्शन है, हम इसमें कुछ भी नहीं लिख रहे, एम लिख के मैंने उसमें कॉलन लिख दिया, सॉरी यहाँ पर एम है मैनुअल में, मगर यहाँ पर वाई में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाई लिख के कॉलन दे दिया। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी, अब ये जो हमारा एक्चुअल वाई है इसमें क्या है, पहला कॉलम मीन्स टोटल वेक्टर का वो एक कॉलम वेक्टर बना देगा। अब वो कैसे बनाएगा कि पहला कॉलम को फिर नीचे दूसरा कॉलम, जिस तरह स्टैकिंग होती है ना, हम बुक्स होते हैं, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक, तीसरा बुक, चौथा बुक, इस तरह पूरा एक स्टैक बन जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर समझो कि एक एक कॉलम को अगर आप सेपरेटली कंसीडर करें तो पहला, ये समझो कि पहला बुक है आपका ये वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, नीचे हमने इंटर किया तो ये हमारे ये आपके सामने आ गया, 1 2 हमारा पहला है, इसके नीचे पूरा ये कॉलम आ गया, हमारा लास्ट कॉलम है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको ट्रांसपोज करके सारा काम हम वो भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज का काम ही यही है कि रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ में कर देता है, तो ये हमारे पास वही सेम चीज़ हो गई। अच्छा, एक फंक्शन हमारा जो और है, फ्लिप अप एंड डाउन। फ्लिपिंग में पहले वाई मैट्रिक्स को रिकॉल कर दो, फ्लिपिंग का क्या काम होता है, अब वाली से नीचे, नीचे वाली, अब जिस तरह आप एक बेट होती है ना हमारे पास, तो बेट आप लेके बैठे हुए हैं तो उसको घुमाते हैं तो ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है, तो ये वही सेम काम हो रहा है अप एंड डाउन वाला। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, फ्लिप अप डाउन। तो अप डाउन में मैंने किसको करना है, वाई का, ऑब्वियस सी बात है। तो आप नोट करेंगे क्या होता है, तो इसको एक्शन परफॉर्म होने दें। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सॉरी, मेरे मिस्टेक थी स्पेलिंग में, यस। तो ये आपके सामने आ गया। तो देखो ये 5 5 4 6 जो वो ऊपर आ गया, जो ऊपर वाला था 1 3 5 से नीचे आ गया। अच्छा, सिमिलरली ये सेम काम हम राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, फिलिप ओके, लेट्स सी, फिलिप लेफ्ट राइट। ये है हमारा लेफ्ट में क्या था, 7 8 4 6 वाला, वो राइट पे आ गया, राइट वाला लेफ्ट पे आ गया। तो ये हमारा हो गया। अब फ्लिप अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, अगर मैट्रिक्स को हमने करना हो तो, ठीक है। ओके, तो हमारा अब फंक्शन है रीशेप। अब रीशेप को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले
पहले हम क्या, ये हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स है। अब इसको मैं पहले बता दूँ, पहले हमको याद है फंक्शन हमने एक यूज़ किया था कमांड, जिसमें क्या हो रहा था कि पूरे जो हमारा मैट्रिक्स है उसको सिर्फ एक कॉलम में कर रहा था, ये वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव करवा रहा हूँ ओ में। अब ये पूरा जो वाई है पूरा एक वेक्टर कॉलम वेक्टर बन जाएगा। अब रीशेप हम यूज़ करते हैं। अब देखें क्या होता है। अब मैं कह रहा हूँ रीशेप करें इसी ओ को, उसमें एलिमेंट हो 4 रोज 4 कॉलम। क्या करेगा, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो पूरा वेक्टर में बनी हुई या रो में बनी हुई हैं, उसको अब अगर डिवाइड सेगमेंट्स में डिवाइड करके अलग अलग फॉर्म में एक वेक्टर बनाना चाहते हैं और मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो ये आ गया। तो ये हमारे सामने दोबारा एक कॉलम लिया, उसको तोड़ा, फिर दूसरा कॉलम उसी से लिया, और सिमिलरली हमारे पास एक रीशेप, एक जो हमारा कॉलम वेक्टर था उसको रीशेप करके जितने एलिमेंट्स में हमने चाहा वो एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये था हमारा रीशेप का काम। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस की है उसमें क्या था कि मैटलैब जैसे ही खुला हमारे सामने तो हमने ये देखा एक दो टाइप के विंडोज़ मेजर लिए हैं। एक तो हमारा कमांड विंडो, एडिटर विंडो। कमांड विंडो में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। अभी तक आप जितना भी देखते आ रहे हैं, जितना भी मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जैसे इंटर करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। एडिटर विंडो उसके बाद क्या होता है कि आप पूरा काम करके उसमें सेव करें, जब रन करेंगे आप उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, ये जो आउटपुट आता है वो हमेशा कमांड विंडो में आता है। तो ये था हमारा पहला। उसके बाद हमने रोज़ कॉलम या वेक्टर कॉलम इंटर कैसे करते हैं, उनमें चेंजेस कैसे करते हैं, और उस पर डिफरेंट फंक्शंस हमने उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, हर एलिमेंट को कहीं किस पोजीशन पे उसको एक्सेस करना, ये सारा इसमें हमने डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दिया। तो ये थे बेसिक फंक्शंस जो कि हमें तकरीबन कोई ना कोई इसका हमें अपने आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज़ हो रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं, और उसमें जो 3 एक्सरसाइज थी उसको भी हमने कवर कर लिया। उसमें से अब एक चीज़ है, एक वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो है चेंजिंग एंड डिलीटिंग एरे एलिमेंट्स। मतलब ये कि एक आपने वेक्टर बनाया है, उसमें अगर किसी एक पोजीशन पे कोई वेक्टर को आपने डिलीट करना है, उसको चेंज करना है, कोई चीज़ नई चीज़ अपेंड का मतलब है एडिशनल उसमें ऐड करनी है, तो अब उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अगेन वही हम सैम्पल वेक्टर लेते हैं, ए इज इक्वल टू मैं बना देता हूँ 1 5 8 9 7, ऐसे रैंडम वेक्टर बना दिया। ठीक है, अब इसमें अगेन वही काम पोजीशन पे। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा जो 5वीं पोजीशन पे एलिमेंट है ना, इसकी वैल्यू तो 11 होनी चाहिए। तो पहले तो मैं 5वीं को एक्सेस कैसे करूँगा, जैसे हम डिस्कस करके आए, जिस एलिमेंट को एक्सेस करना हो वो, अब वो कौन सा है, 7। ठीक है, अब इसको आप क्या करते हैं, क्या करना है, वही सेम अप एरो से यूज़ करेंगे, इक्वल करेंगे। अब उस पर जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कैसे करेंगे, 11 किया तो आ गया आपके सामने 7 रिप्लेस हो गया 11 से। सो ये हमारे हो गया रिप्लेसमेंट। अगर आप कहते नहीं ये तो डिलीट ही हो जाना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, उसका क्या हाल है, खाली कर दो, ये तो डिलीट हो गया। क्लियर। अच्छा, इस तरह एट ए टाइम हम 2 डिफरेंट पोजीशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एलिमेंट 1 और 3 एक साथ जो हो वो रिप्लेस हों, कौन किस किस से, 11 एंड 12 से। 1 कौन सा है, ये, और 3 कौन सा है, ये 8। 1 और 8 लेट से क्या होता है, हो गया चेंज। छोटी जो ब्रैकेट होती है उसमें अंदर हम जिस जिस पोजीशन को एक्सेस करना है उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। सो ये हमारा हो गया। अच्छा, ये तो हो गया वो, अगर मैट्रिक्स हो, जिस तरह वाई मैट्रिक्स है, इसमें मुझे ये एलिमेंट एक्सेस करना है, ये कौन सा होगा, 4x4 का होगा, मतलब 4th रो 4th कॉलम। तो वाई 4th रो 4th कॉलम, ये एलिमेंट है, सॉरी कॉमन देनी है, इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, 50 से, इक्वल के साइन।
तो ये 50 से रिप्लेस हो गया। तो ये सारे काम हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या, अभी हमने जितने भी है रोज़ को ऐड करना, कॉलम करना, ये सारा चीज़ें हमने देख ली। डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीट अगेन एग्जांपल हम एक दो और कर लेते हैं। जिस तरह मैंने ये जो हमने किया था 1 और 3 को क्या करना है, बजाय इसको करना पूरी को डिलीट कर दे, सिर्फ 2 ही बचे हैं इसमें, ठीक। तो ये हमारे पास ये आ गया, सारा प्रैक्टिस हो गई, कोई चीज़ इसमें नहीं रखी। ओके, तो अब हम मैटलैब के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं और वो मोस्टली यूज़ होते रहते हैं हमारे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगेन एक मैट्रिक्स छोटा सा बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा वर्किंग में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है। इन्वर्स ऑफ ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इन्वर्स ऑफ ए, तो मेरे सामने इन्वर्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मेरे सामने डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, अब हमारे पास बी डिफाइंड था, आर डिफाइंड है। अच्छा, मैं आर पे लेंथ ऑफ आर, ये लेंथ ऑफ आर आ गया क्योंकि 4 एलिमेंट्स उसकी यही है। अब लेंथ ऑफ वाई, इसमें भी 4 है, 4x4 का है, तो इस वजह से इसमें सिर्फ वो आ गया, ठीक है। यू आई, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आई मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। आई मैट्रिक्स हमने किया था, उसको हमने यूज़ किया था पहले। जीरोज में क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे जीरोज हों। अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो मैं कहता हूँ 3 का बने 3 सारे एलिमेंट 0। इस तरह वंस का एक मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। मैं इसको 6 कर देता हूँ, सारे 6x6 का मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे वो हो गया। इस तरह हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी नहीं एलिमेंट होते। ठीक है, तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल हमें चेक करना हो, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब आई मैट्रिक्स का ले लेते हैं। आई मैट्रिक्स हमारा कौन सा था, हमें पता है आई मैट्रिक्स वो है जिसका डायगोनल हमेशा 1 हो। डायगोनल एलिमेंट ये देख रहे हैं। अब इसका 6 1 6 15 28 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये कौन सा था हमारा, यू का। तो मैं चाह रहा हूँ कि यू में मुझे पता चले डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, तो मैं यू मैट्रिक्स लिखा और मेरे सामने वो आ गया। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है, 1 0, ठीक है। एजिन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर रैंडम हमने कर लिया। तो ये हमारा है एजिन वेक्टर, y का मैट्रिक्स था, उसकी एजिन वैल्यू हमें मालूम करनी हो तो एजिन वेक्टर ये इसका है, ठीक है। रैंडम फंक्शन में रैंडम वैल्यू देता है 0 और 1 के दरमियान, और जितने भी हम नंबर ऑफ रोज कॉलम्स लिखेंगे उसके बाद। अभी हमारे पास जो सामने है, अच्छा अब एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, लाइन स्पेस, लॉग स्पेस और डिटर्मिनेंट जीरोज और वंस, ठीक है। विद द कमांड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन एंड मेक अप योर ऑन एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें से आप अपनी मर्जी से जीरोज और वंस और डिटर्मिनेंट और लॉग स्पेस वगैरह के तो वो बनाने। अच्छा, ये साइन कॉस टेन ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो हमारे इसमें साइन एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट, अच्छा ये सारे वही हैं जो हम मैथ में करते हैं। उनको अगर मैथलेब में परफॉर्म करना हो तो वो उनके बिल्ट इन फंक्शन से उनको हम वो करेंगे यहाँ पर। अब मतलब डायरेक्टली इंटर करना हो तो हम करेंगे। अब इस यही आगे हम इसको यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लाइन स्पेस में क्या होता है, लाइन स्पेस में एक्चुअल में हम 2 एलिमेंट देते हैं। मिसाल और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 से लेके
कामा 10। तो ये एक लाइन एलिमेंट बनाएगा 1 से लेके 10 के दरमियान उनकी जो स्पेसिंग होगी। अब मिसाल लो 10 है, उसको डिवाइडेड बाय 100 करो कि ये 100 पॉइंट्स में इसको इक्वली स्पेसेस बना देगा। मतलब ये है कि फॉर सपोज जिस तरह हम पहले कर रहे थे 1 से लेके 10 तक करना था, तो हम 1 इंटू 10 कर रहे थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले समझाने के लिए। मिसाल लो में हम पहले कर रहे थे, मैं इसको जो है ना a इज इक्वल टू 1 से लेके 10 करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बजाय इसके 1 2 3 1 के स्टेप से 10 एलिमेंट जनरेट करता है। इसके बाद से लाइन स्पेस क्या करता है, सेम ये 1 से लेके 10 तक 100 पॉइंट्स जनरेट करेगा। आप जो भी इसमें एलिमेंट देंगे उनके दरमियान 100 पॉइंट्स जनरेट करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि 100 पॉइंट्स जनरेट करने के लिए क्या होगा कि ये स्पेसिंग खुद ही डिफाइन करेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 ही लिखूँ तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग 1 हो जाएगी, 1 2 3 4 200। अगर मैं 10 लिखूँ तो स्पेसिंग 1 नहीं होगी, 0.1 होगी। ये इसका मतलब है 1 1.01 इस तरह की स्पेसिंग करके वो हमें एनी वो 100 पॉइंट जनरेट करके देगा। अगर आप कहते नहीं 100 जनरेट ना करके दे बल्कि मुझे 10 जनरेट करके दे, तो नंबर ऑफ पॉइंट जितने भी आपको जनरेट करवानी हो तो उतने लिख दें, तो ये आपको जनरेट। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, इसको मैं 20 करूँ, 1 से लेके 10 तक 20 पॉइंट्स जनरेट करें। ये आ गया 1 से लेके 20 तक 20 पॉइंट्स आ गई। तो लाइन स्पेसिंग एक हिसाब से आप अपने हिसाब से जितनी भी आपकी रेंज है ना उसमें कितनी पॉइंट्स आपको जनरेट करवानी हो, आप बस उसको बता देंगे भाई 1 से लेके 10 तक आप 10 पॉइंट जनरेट करो 20, तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा 100 ही जनरेट करता है। अब इसका यूटिलाइजेशन हम अभी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अभी अच्छा एक और चीज़ जो मैटलैब की बड़ी अच्छी है, कभी कभी होता है कि आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स आपसे मिस हो जाता है कि इसको आर्ग्यूमेंट्स कौन से देने हैं, या कभी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती, तो आप कुछ भी करें, जो भी फंक्शन है उसको हेल्प लिख के स्पेस करके यहाँ पर उसका फंक्शन वो लिख दें। अब फॉर सपोज जिस तरह हेल्प लिख के लॉग स्पेस लिख रहा हूँ, तो उसके मुतालिक जितनी चीज़ें होंगी वो आपको उसका फॉर्मेट वगैरह बता देगा। ठीक है, अब मैं इसमें लाइन स्पेस करता हूँ। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग की हेल्प आ गई। देखो ये आपको बता रहा है कि जनरेट्स ए वेक्टर ऑफ 100 लीनियर इक्वल स्पेस पॉइंट, जिस तरह बताया था। अगर 100 नहीं आपको अपनी मर्जी से करने हैं तो वो पॉइंट लिख दें। अब इस तरह हमारे पास ये जो लॉगरिथम फंक्शन है, अब इसके बारे में बता रहा है कि लॉगरिथम में होता क्या है कि वो बजाय वो लीनियर के वो पावर बेस होता है। वो क्या करता है कि आपका मीन्स 10 पावर 1 टू 10 पावर 2 10 पावर 3, मतलब वो पावर बेस होता है। तो यहाँ पर हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो 10 के पावर में जाते हैं। मिसाल और मैं लिख रहा हूँ 10 1 और 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये 10 पावर 1 कामा 10 पावर 2, तो ये कितना बन गया 100 10 से लेके 100 के दरमियान वो इक्वली 50 लॉगरिथम पॉइंट्स बनाएगा। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से उसको पॉइंट दूँ तो वो अपने हिसाब से करेगा। तो लेट्स सी, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल लो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। लाइन स्पेस में क्या हो रहा था, 1 और 2 में 2 पुट कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था आपके दरमियान 1 और 2 के दरमियान इक्वली साइज के 100 पॉइंट जनरेट कर रहा था। 1 और जितने मीन्स 100 पॉइंट्स होंगी उनकी वैल्यूज़ 1 और 2 के दरमियान इक्वली स्पेस्ड होंगी, जिस तरह स्केल में होता है। ठीक है, आपके पास पूरा स्केल है 1 से लेके 12 तक इक्वली स्पेस चीज़ें होती हैं। इस तरह आपको जितनी भी पॉइंट चाहिए होती हैं लाइन स्पेस में इस तरह करता है। लॉग स्पेस में क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहे हैं वो एक्चुअल में समझोगे पावर में होती हैं। वो 10 पावर 1, इसका मतलब है 1 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 10 पावर 1 से लेके कामा 10 पावर 2, 10 पावर 2 इक्वल करेंगे किसके बराबर होगा 100 के, 10 पावर 1 इक्वल करेंगे किसके बराबर होगा 10 के। तो इसका मतलब है 10 से लेके 100 के दरमियान हमें ये 50 पॉइंट जनरेट करके देगा लॉगरिथम स्टाइल में। ठीक है,
तो अभी ये हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट होंगी 10 से। देखो ये 10, ये लॉगरिथम स्केल पे हमें 10 से लेके 100 तक। देखो 10 पावर 2 का मतलब क्या होता है 100। अगर आप कहते नहीं ये 50 पॉइंट्स ना हो, बल्कि मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स में ये काम हो जाना चाहिए, तो ये आपको 10 पॉइंट्स के दरमियान कर देगा। ये देखो 10 पॉइंट्स में। अच्छा, जैसे ये मोस्टली ग्राफ्स वगैरह में यूज होता है, तो उसमें हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा लाइन स्पेस और लॉगरिथम स्पेस। अब इसको हम ना यूज़ करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम आते हैं ग्राफ्स के ऊपर, उसमें हम यूज़ करेंगे ये। सबसे बेसिक फंक्शन होता है हमारा साइन। तो मैं पहले प्लॉट करते हैं साइन। साइन को पहले प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे, अब देखो नॉर्मली साइन क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन, बिल्ट इन फंक्शन है, t यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, ये t जो है यहाँ पर एरर देगा, क्योंकि t पहले डिफाइंड ही नहीं है। तो पहले मुझे t, अब t को करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे लाइन स्पेस यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ t की वैल्यू जो है ना, ये 0 से लेके 20 के दरमियान हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो साइन की वेव जनरेट होगी वो सिर्फ 0 से लेके 20 के दरमियान होगी, और उसके दरमियान 100 तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं इसको करता हूँ 50, थोड़ा सा 50 पॉइंट्स आ गई मेरी 0 से लेके 20। अब इसको देखते हैं, टी मेरा डिफाइंड हो गया, अब ये एरर नहीं देगा इंशाल्लाह। साइन, सॉरी, ये साइन की वैल्यूज आ गई। अच्छा, अभी तो साइन की डिफरेंट 1 2 0 0 पे साइन 0 ही होता है। अब इसको मैं प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का बहुत ही आसान सा हल है। क्या करना होता है, एक ही कमांड है प्लॉट। अच्छा, प्लॉट करते वक्त हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सेस होता है, दूसरा वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस यहाँ पे कौन सा होगा, टाइम, जो हमने डिफाइन कर दिया। वाई एक्सेस कौन सा होगा, जो एक्चुअल जिसको हम फंक्शन, जो कि मैंने वाई में लिखा है। तो ये प्लॉट जैसे ही मैं करूँगा तो ये आपके सामने एक नई विंडो पे आ जाएगा प्लॉट। थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट कर रहे हैं हम। तो ये ग्राफ आपके सामने आ गया। नोट करें कि ये 0 से लेकर 20 तक ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, देखें 0 से लेकर 20 तक पॉइंट। अच्छा, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 ही होता है, क्योंकि जब भी कोई कोएफिशिएंट ना हो तो उसका मतलब है 1 नहीं होता है। तो ये आपके सामने प्लॉट आ गया, ठीक है। अब इस प्लॉट में, ठीक है, अब इस प्लॉट में आप कहते हैं कि नहीं, ये जो एक्स एक्सिस है ना, उधर लिखा होना चाहिए टाइम इन सेकंड, या कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक्स लेबल एक फंक्शन है, उसको यूज़ करें। और तो उसके लिए फंक्शन है एक्स लेबल, उसके अंदर जो भी लिखना चाहें वो आ जाएगा। अब मैं प्रैक्टिस करवाते हैं, हम करते हैं वाई लेवल पे, ठीक है। तो मैं वाई LABEL लिखा, छोटा कॉलन, उसको हमारे पास लिखना है, मैं इधर लिख लेता हूँ साइन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि ये जो भी लिखना चाहें, फॉर सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं लेव 1 प्रैक्टिस, तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा। इसको मैं एंटर करूँगा ना, देखना उसी ग्राफ में वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये देखें ना, लेव 1 प्रैक्टिस लिखा है, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पे कोई टाइटल देना हो, मिसाल तौर हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल योर नेम, तो इसको एंटर किया तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा जो भी लिखेंगे, मतलब जो भी आप इसको जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो लिखा जाता है वो। ऐसा इस तरह ग्रिड क्या होता है कि यहाँ पे जो लकीरें आती हैं, जो ये देख लें आप,
देख रहे हैं, पहले बिल्कुल प्लेन था, अभी वो लकीरें आ रही हैं स्केलिंग के लिए जो हमारे पास होता है। तो ये हो गया हमारा प्लॉटिंग का तरीका। प्लॉटिंग में क्या है, पहले एक्सेस को डिफाइन करें। एक्सेस का कौन सा होता है, टाइम इज इक्वल टू जो भी उसके दरमियान पॉइंट्स लिखनी हो हमें। तो यहाँ पे हमने लाइन स्पेस की मदद से किया था, मगर आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले में यूज़ किया था 1/100। उसके बाद आप वाई एक्सिस पे जो भी प्लॉट करना, अभी तो हमने सिर्फ साइन वेव लिखा है। अब वाई एक्सिस पे आप कहते हैं कॉस प्लॉट हो, कोई और फंक्शन हो, या जितना जो भी चीज़ आपको प्लॉट करवानी हो उस वो फंक्शन आप उसमें सेव कर दें, और फिर प्लॉट का जो फंक्शन है उसमें लिखें पहले एक्स एक्सिस जो भी है, यहाँ पे टी था कामा, जो प्लॉट करवाना हो। यहाँ पर साइन वेव थी, तो साइन वेव को मैंने वाई में सेव करवाया हुआ था, तो वो वाई लिख दिया मैंने। तो वहाँ पर आपको प्लॉट होके सामने आ गया, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और टाइटल ये सारे हमारे सेट हो गए। तो अभी ये जो हमारा पहली लैब थी जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं तकरीबन, जो कि हमारे अपकमिंग लैब में इनमें से कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो रही होती है। तो अभी तो हम फेमिलाइज हुए हैं मेटलैब से, तो उस सारे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको प्रोग्राम टास्क दिए हुए हैं, उनको अपने पास परफॉर्म करें, और उनमें से जो भी क्यूरी हो आप इंटरेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।